हेलो स्टूडेंट्स। तो सेशन 4 डिस्कस कर रहे हैं हम जेई मेन के लिए। और तो देखो भाई, पहला सवाल है इसमें कि एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4x+1 x+2 और -2x+4 है। तो ये एफ एक्स है, इनका मिनिमम जो आएगा वो फंक्शन एफ एक्स बनेगा और फिर मैक्सिमम वैल्यू बताना है एफ एक्स का। ठीक है, तो पहले ड्रॉ करते हैं इनको। 4x+1 को आप कैसे ड्रॉ कर पाएंगे? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जिसका स्लोप 4 है, वाई इंटरसेप्ट 1 है, यानी कि इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा 4x+1। देन फिर x+2 बनेगा। x+2 इसका स्लोप 1 है और वाई इंटरसेप्ट 2 है, यानी कि ये इस तरह से कुछ जाएगा, बट ऐसे क्रॉस हो जाएगा, कहीं ना कहीं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा कुछ ना कुछ, है ना। और फिर -2x+4, इसका वाई इंटरसेप्ट 4 है, स्लोप इज -2। अच्छा, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल लो यार, नहीं तो पता नहीं लगेगा आपको कि पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर इंटरसेक्ट करवाना है। तो इन दोनों को अगर इंटरसेक्ट करवाएंगे तो इक्वल कर दो इनको। इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x इक्वल टू 1, यानी एक्स आ जाएगा 1/3। ये x तो 1/3 यहाँ पर, ये 1/3 है, और जो y है इसका 1/3+2, यानी कि 1/3+2 कितना आएगा? या 2 + 1/3 तो 7/3 आ जाएगा। दिस पॉइंट इज 1/3 कोमा 7/3। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3x इक्वल टू 2, एक्स आ जाएगा 2/3, तो 2/3 कहीं यहाँ आएगा। 2/3 अगर पुट कर दें हम, इन दोनों का निकाल रहे हैं इस x+2 वाले का। तो x+2 वाला कौन सा? ये x+2, ये रेड वाला है ना। हाँ, ये x+2 है, तो इसका और -2x+4। ठीक है, तो ऐसे कहीं बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, और अच्छा, इन दोनों का अगर निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4x+1 इक्वल टू -2x+4 का, तो ये आ जाएगा 6x इक्वल टू, ठीक है, यानी x आ जाएगा 1/2। 1/2 कहीं यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इनका मैक्सिमम क्या आएगा? तो मैक्सिमम देखेंगे तो हम, ऐसा नहीं, इनका मिनिमम देखना है हमको ना, इन सबका मिनिमम देखना है। तो इनका मिनिमम सबसे छोटा तो फिर ये आएगा, सबसे छोटा तो ये आ रहा है। थोड़ा सा इसको, हाँ ऐसे बना लेते हैं, रेड से बना लेते हैं। तो सबसे छोटा तो पहले ये आ रहा है, फिर यहाँ तक, फिर उसके बाद में ये छोटा आएगा, और फिर ये वाला पार्ट आ जाएगा ना, फिर ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो यानी कि अब इसका ये जो मिनिमम आया है इनका, जो भी हमने ये बनाया है, उसका मैक्सिमम पॉइंट तो ये होगा। और ये वाला पॉइंट क्या था? 2/3 डाल दो इसमें। 2/3 डाल दो किस वाले में? इस नेगेटिव वाले में, या फिर इस वाले में डाल दो, किसी में डाल दो यार, ठीक है, नेगेटिव वाले में डाल दो, यानी -2x+4 नेगेटिव स्लोप वाले में डाल दो। तो -2x कितना है? 2/3 डालना है, +4, तो ये आ जाएगा 4 - 4/3, तो ये 8/3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा डिस्कस हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 2 इज़, एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये बोला है कि एक रूट है, ए इज ए रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड देन वैल्यू ऑफ के बताना है। तो देखो, इस टाइप के सवाल अगर दिया रहे, जैसे जो 3x3 का मैट्रिक्स है और एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है, तो उसका एक रूट होगा। तो ये पोलिनोमियल हम बना सकते हैं, है ना, या ये पोलिनोमियल मतलब जो इक्वेशन है, सॉरी, ये जो एक क्यूबिक इक्वेशन है, ये हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। और वो कैसे आता है? a - λ = 0। ठीक है, उसका डिटरमिनेंट 0, a - λ का डिटरमिनेंट 0। तो कर देते हैं, तो 1 - λ 0,
आई क्या चीज़ यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है, 3 × 3 का ही है ना. 0, दिस इज 2 माइनस लेमडा, दिस इज 1, 2 0 एंड 3 माइनस लेमडा. इसका डिटरमिनेंट की बात हो रही है ना, डिटरमिनेंट 0 करना है. तो इसको सोल्व करते हैं, इसको एक्सपेंड कर दो यार, फर्स्ट रो के अलोंग कर देते हैं. तो 1 माइनस लेमडा, ठीक है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा माइनस 0, माइनस 0 आ जाएगा, फिर प्लस 2, ये इतना आ जाएगा. तो 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा, ये आया हुआ है. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, -8 हो गया ये, और प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0. माइनस लेमडा उधर क्या आएगा, प्लस का लेमडा आ जाएगा. अच्छा, प्लस लेमडा माइनस का 6 लेमडा भी तो है, 7 लेमडा आएगा फिर ये. और 6 माइनस 8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा. देखो, तो उसी टाइप का इक्वेशन बन गया ये. तो यहाँ पे अब कंपेयर करेंगे तो मतलब ये जो इक्वेशन बनता है, तो ए इसका एक रूट होता है. तो अगर ए इसका रूट है तो प्लस 2y इक्वल टू 0 होगा, यानी कि के जो होगा वो 2 हो जाएगा. के इज इक्वल टू 2. ठीक है ना, समझ में आ गया होगा. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको बोलते हैं. और इसके बारे में और भी खास बात होती है कि जो इसका सम ऑफ रूट्स होता है वो ट्रेस ऑफ ए होता है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है ना. मतलब अगर मान लो कि इस तरह से कोई जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया हमने इस मैट्रिक्स के लिए, तो इसके जो सम ऑफ रूट्स मान लो, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा 3 इसके रूट्स हैं. ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स हैं. तो ये सम ऑफ रूट्स जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा. और देखो इसका ट्रेस, और इसको आप ट्रेस ऑफ ए बोलते हैं. और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि कितना होगा, -2 होगा, वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए. मतलब ए का डिटरमिनेंट है ना. ठीक है भाई, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे इसे का, तो इतना आएगा, -2 आएगा. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 3 है. लोग इसमें यूज होगा. सेम क्वेश्चन जे एडवांस में आया था बहुत पहले, मतलब शायद 2009-10 के आसपास, या 2009-10 या 11 के आसपास. तो इस सवाल को कैसे करते हैं कि यहीं से आप इसको देखो, जो लोग के अंदर जो आर्गुमेंट है उसको आप देखो. इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं कि x इक्वल टू 1/2√3 है ना. फिर ये आ जाएगा 6 - 1/2√3 ऐसा है ना. फिर वापस ब्रैकेट मतलब इसका रूट के अंदर ऐसा आना स्टार्ट हो जाएगा. तो हम देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से वापस सेम नहीं बन गया जो x हमने अज्यूम किया था इस जगह के बाद से, जितना भी इन्फाइनाइट तक जो भी जाएगा, है ना. तो आपको लगता है कि ये जो लिखा हुआ है हमने जो अज्यूम किया है, इसको 6 - x लिख लेना चाहिए, है ना. और जो 2√3 उधर x से मल्टीप्लाई करो, फिर स्क्वायरिंग कर दो, तो 4 × 3 12x² होगा ये. और क्योंकि यहाँ इसको रूट हटाना है हमको, तो +x - 6 इक्वल टू 0. ठीक है ना. इसका रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, 72 माइनस करने पर, अच्छा माइनस करने पर x आना चाहिए,
यानी एक्स का वैल्यू क्या क्या हो गया, माइनस करने पे बनाना चाहिए, तो 9 और 8 हो जाएगा, 9x माइनस 8x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन ले लो 3x, तो 4x प्लस 3 आ जाएगा -2। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी -3/4 और 2/3। अब x नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि ये सम ऑफ सारे पॉजिटिव नंबर का ही सम है सब, मतलब कहने का मतलब जैसे ये नंबर है पॉजिटिव है, फिर रूट भी तो पॉजिटिव देता है हमेशा, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव ही है, तो ये रूट हमेशा पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो यानी कि एक्स कितना होगा, 2/3 होगा यहाँ पर। अगर एक्स 2/3 होगा तो 9/4 को आप लिख दोगे 2/3 पावर -2, यहाँ पर एक्स 2/3 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/-2 आ जाएगा, यानी कि -1/2, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है भाई, लोग का प्रॉपर्टी यूज़ किया हमने यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। तो ये पूरा इस एंगल इसके अंदर है ना, सेक के अंदर है पूरा ये। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स को हम जानते हैं कि इस 1 को अगर उधर भेज दें, सेक स्क्वायर ए प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। तो हम जानते हैं कि भाई सेक स्क्वायर का जो है रेंज, सेक एक्स का रेंज तो -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये तो होता है सेक एक्स का रेंज है ना, कोई भी सेक थीटा है उसका रेंज ये होगा। बट अगर सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो फिर रेंज आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी है ना, क्योंकि नेगेटिव वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा तो वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 से इन्फिनिटी रेंज हो जाएगा, यानी कि ये दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। और यहाँ पर ए है, ए स्क्वायर हमेशा हमको पता है 0 से बड़ा होता है, तो इन दोनों का सम तो 1 से बड़ा आ जाएगा, बट हमको तो लाना 1 ही है, 1 लाना है तो फिर डेफिनेटली ए को 0 होना पड़ेगा है ना। तो ए को 0 कर दो, क्योंकि इसको 0 होना पड़ेगा और इसको 1 होना पड़ेगा, इसको सेक स्क्वायर ए प्लस 2x को, इसको 1 होना पड़ेगा पूरे को, तो और ए को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए 0 से बड़ा हो गया या फिर मतलब ए कुछ भी हुआ 0 के अलावा, तो उसका स्क्वायर 0 से बड़ा आ जाएगा, फिर LHS इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो फिर इसका सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। और इसने x बोला है -π से π में है ना, ये सवाल में बोला है यहाँ पर है ना, देखो x इज -π to π, तो ए तो 0 हो गया तो 0 पुट कर दो, तो अब कितना बचा ये सेक स्क्वायर 2x बचा, जो कि होना चाहिए 1। सेक स्क्वायर 2x 1 अगर होना चाहिए, तो सेक 2x इक्वल टू +-1, ठीक है ना। तो 2x क्या क्या आ जाएगा भाई, 1 कब होता है, 1 होता है 0 पर जब x 0, और कब होता है, मतलब पाई के मल्टीपल पे, कहने का मतलब +-1 हो जाता है पाई के मल्टीपल, यानी 2x इक्वल टू कोई भी n पाई आएगा तो या तो 1 होगा या फिर -1 होगा, यानी x कितना जाना चाहिए, n π/2 आ जाना चाहिए, यानी कि अगर n या तो एक तो 0 ले लो तो x 0 आ जाएगा, 1 ले लोगे तो π/2 आ जाएगा, -1 ले लोगे तो -π/2 आ जाएगा है ना। तो बस ये ले सकते हैं, क्योंकि इसका इस बात का भी ध्यान रखना है, x लाइज बिटवीन -π to π, तो x के कितनी वैल्यू आ गए, 3 आ गए, और a तो फिक्स था 0, तो कितने ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, 3 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, कि 0,0 मतलब a भी 0 x भी 0, 0,1 0, -3 आ जाएंगे। बात समझ गए, तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। अगला सवाल है f(x) इक्वल टू 2x - 3π का पावर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये, ठीक है। 4/3x प्लस cos x एंड g इज द इनवर्स ऑफ f, g इसका इनवर्स है, देन g डैश 2π बताना है आपको। इस टाइप के सवाल करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है कि जैसे f दिया है और g का इन्वर्स, और g उसका इन्वर्स है और g डैश पूछा आपसे,
तो बहुत बढ़िया तरीका ये होता है कि या तो आप एफ ऑफ जी एक्स को एक्स लिख लो या जी ऑफ एफ को एक्स लिख लो, दोनों में से किसी एक से तो काम बन जाएगा ना, दोनों में से किसी एक, मतलब कंपोजिट फंक्शन का हमको यूज करना है। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स है ना, जी अगर एफ का इन्वर्स है तो एफ भी जी का इन्वर्स होगा, और और फिर और फिर मतलब इक्वल टू एक्स आएगा। प्रॉपर्टी होता है ये मतलब इन्वर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन का इस तरह से ना, ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है, देन एक्स आ जाता है, एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो आपको जी डेस 2 पाई चाहिए, तो मेरे हिसाब में एक बार इसका यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है ना भाई, एक्स की जगह 2 पाई पुट कर देंगे, बट जी ऑफ 2 पाई हमको नहीं पता, दिक्कत ही हो जाएगा, तो फिर इसका यूज करो, है ना। अभी आपको समझ में आएगा कि मेरा बोलने का मतलब क्या है, कि जी डेस एफ एक्स लिख दिया हमने यहाँ पर, एफ का डेरिवेटिव लिख दिया हमने एफ डैश ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1। ठीक है, तो अब जी डेस के अंदर 2 पाई जानना चाहिए, यानी एफ 2 पाई दे, एफ 2 पाई कब देगा, एफ 2 पाई यहाँ से तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो पाई का पावर 5 ले जाएगा, तो इसको तो जीरो होना पड़ेगा, यानी एक्स इक्वल टू 3 पाई, मतलब होना पड़ेगा 2x को 3 पाई होना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को जीरो होना पड़ेगा, यानी x इज इक्वल टू 3 पाई/2। तो x का 3 पाई/2 पुट करके देखो कि क्या f 2 पाई दे रहा है उस पर, तो ये तो जीरो हो जा रहा है जब x 3 पाई/2 डाल रहे हैं तो, है ना। और ये कितना हो जा रहा है, 3 पाई/2 डालो तो धीरे धीरे चला जाएगा, हाँ ये 2 पाई हो रहा है, और कोस 3 पाई/2 जीरो होता ही है, तो दे दिया यार इसने तो, है ना, दे दिया, काम बन गया मतलब यार ना, बहुत बढ़िया काम बन चुका है। तो हमने किया क्या, मतलब f के अंदर 3 पाई/2 पुट किया है, तो वो 2 पाई देगा आउटपुट में, तो जी डेस 2 पाई बन जाएगा ये, एंड एफ डेस 2 पाई, एफ डेस 3 पाई/2 इक्वल टू 1। ठीक है, बस आंसर यहाँ से आ जाएगा, ये तो बन गया जी डेस 2 पाई। अब एफ डेस निकाल के उसमें 3 पाई/2 डालना है, वो तो आप कर दोगे यार, है ना, एफ डेस निकाल के 3 पाई/2 डालना है, वो कर देना, और उसको 1 में फिर यहाँ डाल देना, एफ डेस तो निकाल ही लोगे, इसका डेरिवेटिव कर देना एफ का, और उसमें 3 पाई/2 पुट करना है हमको, आंसर आ जाएगा वहाँ से ना। आई होप कि आपने ये सोल्व कर लिया होगा खुद से, मतलब कर लोगे यार कैलकुलेशन तो, है ना, कि सर कैलकुलेशन वाला पोर्सन तो, इतना छोटी मोटी कैलकुलेशन डेरिवेटिव वगैरह तो हम करते आ रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, इतना तो हम कर ही लेंगे, इतना तो विश्वास कीजिए सर हम पे, हम इंडियन मैथमेटिक्स लेक्चर्स के अगर इतना देख रहे हैं तो यानी कि हमारा इतना कैलकुलेशन, तो हम पे विश्वास कीजिए सर, है ना। ठीक है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मतलब, लेकिन हाँ इतना भी, ये बात भी है कि इतना कैलकुलेशन मतलब जे स्टूडेंट से तो उम्मीद करते ही हैं। तो अगला बोला गया है कि इस सवाल में कि वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला आप बताओ, है ना। तो पहले इस फॉर्म को आप पहचानो कि किस टाइप का फॉर्म है ये फॉर्म है पी एस इक्वल टू पी एम टाइप का, मतलब अब एग्जैक्ट नहीं है, उसमें लेके आ सकते हैं हम, है ना। पी एस इक्वल टू पी एम क्या होता है कि पी इज अ वेरिएबल पॉइंट, उसका एस फोकस से जो डिस्टेंस, ऐसे यहाँ स्क्वायर कर दो, डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो जो है अ, उसका एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, या तो पी एस इक्वल टू पी एम कर दो, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, है ना, दोनों में से कोई एक काम कर दो, चलो स्क्वायर ही रहने दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y-2 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये डिस्टेंस उस x, y की इस स्ट्रेट लाइन से इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो वो कितना हो जाता है डिस्टेंस, मान लो कोई भी x, y कोई पॉइंट है और ये लाइन दे रखा है, इससे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वही d लगा देते हैं, यानी x प्लस, यहाँ x की जगह x डाल दो, y की जगह y डाल दो +3, और अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। तो देखो ये जो 2 था ना, ये 2 मैंने यहाँ डाल दिया, ये वही 2 लिखा हुआ है ना, √2 का स्क्वायर 2 होता है।
यानी कि ये पैराबोला है जिसका फोकस इज 1,2, है ना, फोकस इज 1,2 एंड डायरेक्ट्रिस इज x+y+3, है ना। तो डायरेक्ट्रिस जो कहाँ पे होगी ये बता सकते हो आप इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मतलब ये 1,2 पॉइंट इस डायरेक्ट्रिस के रेस्पेक्ट में कहाँ होगा। तो उसके लिए पता करने के लिए क्या करते हैं कि y के कोफिशिएंट जो कि 1 है और इस 1,2 को इसमें पुट कर देते हैं, तो 1+2+3। अगर ये पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऊपर होगा लाइन के, अगर ये नेगेटिव आता है तो लाइन के नीचे होगा। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये 1 के जैसे कोफिशिएंट ऑफ y इंटू पॉइंट को लाइन में पुट कर दिया, तो यानी कि ये पॉइंट ऊपर होगा, लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। तो पैराबोला कैसे बनेगा फिर, ये तो फोकस है उसका, पैराबोला कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। हमको वर्टेक्स पूछा है, तो वर्टेक्स पूछा है तो वर्टेक्स ऐसे करके एक्सिस का और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी कि इसका इस फोकस का और इस पॉइंट को, इसको क्यू बोल देते हैं। दिस इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन पता ही है, उसका मिड पॉइंट होगा। तो या तो हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं, और ये पॉइंट कैसे आएगा, इस पॉइंट तो आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है x-x1 अपॉन ए कितना है पे 1 है, और फिर इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू माइनस ax1 तो ए अच्छा, मतलब लाइन में पुट कर दो, कहने का मतलब, तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1+2+3 डिवाइड बाई a² + b², है ना। a² + b² यहाँ से डिसाइड होता है ना, x का कोफिशिएंट a², ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी को सोल्व करेंगे तो 3 + 2 5 6, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो 6 आया, नीचे 2 आया, -3 आ जाएगा। x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा -2, y कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x -2 y -1, तो वर्टेक्स अब इनका मिडपॉइंट हो जाएगा, जो कि आएगा -1/2 +1/2, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि h विद हाइपरबोला हुज फोकाई आर दिस एंड एसेंट्रिसिटी इज √2, देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। इसके लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ बताना है आपको, ठीक है। तो ए और बी मिल जाए तो काम हो जाएगा हमारा ना, क्योंकि फोकाई जो है वो कॉन्जुगेट एक्सिस पर है, मतलब इसका मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है, ये हाइपरबोला है ना। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको बनाते हैं। फोकाई आर 1 + √2, 0, ठीक है। इनका मिड पॉइंट जो होगा सेंटर होगा, और वो कितना होगा, 1, 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के जो डिस्टेंस आएगा ये तो कितना आएगा, 1 + √2 में से 1 माइनस करो, यानी कि √2, तो वो तो a × e आ गया, √2 ना। और इसेंट्रिसिटी √2 है, a1 यानी कि a1 हो गया। फिर तो b निकल जाएगा आराम से, और b क्या होता है, b² होता है a² -1, तो 1 आ गया √2, इस e√2 है, तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 1, ये तो b² भी बना गया। तो फिर तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाता है इसका, 2b² /a,
है ना। तो 2b² b1 ab1 यानी कि 2 आ गया, तो है ना, बड़ा आसान सवाल निकला है तो यार। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था ना ये 7 था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8th क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है ये। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एलसीएम dx dx आएगा तो dx एलसीएम लेकर के हटा दो ना, वो हटा दिया हमने। अच्छा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे चला गया, एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर यहाँ सेट करके यहाँ आ गया, हाँ, और इक्वल टू 0 इधर है। अच्छा, ये क्या बना है यहाँ पर, एक्स डी एक्स को आप एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसको, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको उसके लिए, या 2 इधर भी कर दो, 2 यहाँ भी कर दो और 2 यहाँ भी कर दो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये हमने लिख लिया इसको डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इस न्यूमरेटर को लिख सकते हैं ऐसा, और डिनोमीटर में कितना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है डी वाई अपॉन एक्स, ये लिखा हुआ है, इसको कर दिया हमने इंटीग्रेशन। ठीक है, बात समझ में आ गया, बात समझ आया क्या। ये अगर जैसे अगर मान लो ये टी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई टी है, तो ये रूट टी लिखा हुआ है नीचे ना, जैसे अगर मान लो ऐसे होता है ना, जैसे डी टी अपन रूट टी, तो इसका इंटीग्रेट करते तो क्या आता है, 2 रूट टी आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 वाई अपॉन एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है ना, या इक्वल टू सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर देखो किस फॉर्म में लाना है वो देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी सही लग रहा है ना, ठीक है, ये आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें एग्जैक्ट, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का जो बनाते हैं ना हम ये यहाँ पर, तो वो थोड़ा सोचने वाला होता है कि किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाए। तो देखो मेरे को यहाँ पर नज़र आया था कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ये यहाँ पर फिर देखा तो कि यार एक्स डी एक्स करके देखने को लगा कि एक्स स्क्वायर में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, बगल वाला वाई स्क्वायर है, तो फिर वहाँ से अपने आप माइंड में आ गया वो बात कि ये चीज़ दिख गया कि अच्छा इसको डिवाइड कर देंगे, और ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, तो सीधी बात है इसको तो डी वाई बाई एक्स में कन्वर्ट कर दें या डी एक्स अपन वाई में, तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग फिर कन्वर्ट कर लिया उसको डी वाई अपन एक्स में, है ना, जिसको क्वोशिएंट टूल बोलते हैं डिफरेंशिएशन में, वही तो लिखा हुआ है ये, मतलब इसी का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है ऊपर, देखो आप ध्यान से, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर डिनोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में 9th, डेल्टा एक्स दिया हुआ है, ग्रेडमेंट दिया है और बोल रहा है कि ए प्लस बी एक्स ऐसा एक्सपेंड करते हैं अगर इनको, इनका सीरीज एक्सपेंशन आप जानते ही हैं, तो उसमें फिर एक्स का कोफिशिएंट बताओ, यानी कि बी बताना है मतलब हमको ना। तो सीरीज एक्सपेंशन अगर आप लगाते हो तो आपको पता ही होगा कि सबका एक्सपेंशन आपको पता होगा, मतलब है ना, जैसे ई एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स होता है प्लस एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल ऐसे होता है, बट उतना ज़रूरत नहीं है हमको, तो सिर्फ एक्स से मतलब है कि एक्स का, क्योंकि एक्स का ही कोफिशिएंट बताना है। साइन टू एक्स का क्या होता है, साइन टू एक्स का होता है 2x माइनस 2x का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। टेन एक्स स्क्वायर का होता है, अच्छा ये एक्स क्यूब वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है यार, है ना, क्योंकि एक्स क्यूब पे जाना ही क्यों है,
तो 10x क्यूब क्या होता है फिर, x इसमें भी पहले एक्स स्क्वायर ही आएगा, मतलब x आता है 10x में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा दिया। एलन 1 + x में भी सबसे पहले x आता है, x - x स्क्वायर अपॉन 2 आता है, बट ठीक है x से काम चल जाएगा। cos x में पहले 1 आता है, 1 माइनस फिर x स्क्वायर आता है, बट x स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और sin x में तो फिर x आता ही है, cos x स्क्वायर में तो 1 माइनस कुछ करके आएगा, e x में तो क्या आ जाएगा 1 + x - 1, यानी कि x बचेगा। sin x स्क्वायर में वापस जो है आप x स्क्वायर लिखो यहाँ पर। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब 1 + x लिखा, मतलब कर देते हैं इसको, रोके अलाउंग कर देते हैं यार, है ना। वैसे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को तो जीरो डाल दो, क्योंकि इनसे तो कोई फ़ायदा नहीं हो, इनसे तो ये तो टर्म बढ़ाएंगे मतलब हमारा, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को जीरो डाल दो, है ना, क्योंकि इनके इनके मल्टीपल आएंगे ना, तो इनके मल्टीपल से वैसे भी एक्स नहीं मिलने वाला हमको, मतलब इनके प्रोडक्ट से जिस भी टर्म से एक्स स्क्वायर मल्टीपल हो जाएगा उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उनको जीरो डाल दिया। अब एक्सपेंड कर दो इसको, क्योंकि 2 जगह जीरो हो चुका है, तो कॉलम थर्ड के अबाउट एक्सपेंड कर दो, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस आएगा तो -x, और क्या बनेगा ये 1 + x × x, यानी कि x + x स्क्वायर, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इसको करेंगे, माइनस का 2x, तो -x यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आया ये x स्क्वायर माइनस x, तो यहाँ तो x क्यूब का टर्म आएगा और x स्क्वायर का टर्म आएगा, x का टर्म तो नहीं आएगा यहाँ पर, तो यानी कि फिर उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा 9th का। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें बोला गया है कि टी आर आपको दे रखा है, एक जनरल टर्म दे रखा है ना, और वो क्या दे रखा है R/R4 + 4 दे रखा है, और आपको सिग्मा टी आर निकालना है आपको यहाँ पर, तो वो एस एन आएगा, फिर आप उस एस एन में S5 डाल देना, ऐसे करना है। तो R4 + 4 को पहले सिंप्लीफाई करते हैं यार, है ना, R4 + 4, ये इससे एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स भी हमने डाला था बहुत पहले, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, मतलब कि आर स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है ये, या फिर चलो R4 रहने दो, ठीक है, उसको R4 रहने दो, हम तो वैसे भी समझ जाते हैं, है ना, किसी हमारा कैलकुलेशन तो वैसे स्ट्रॉन्ग है तो हम समझ जाते हैं। मैंने इसमें क्या किया, मैंने यहाँ पर कर दिया 4R² + 4, है ना, और प्लस में नहीं, प्लस में यहाँ कर दिया, माइनस में इधर कर दिया, माइनस कर दिया यहाँ पर 2R का होल स्क्वायर। अब आप समझ गए मुझे लगता है कि सर ये तो बन गया R² + 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया 2R का स्क्वायर, तो ओवरऑल ये बन जाएगा R² + 2R + 2, और ये बन जाएगा R² - 2R + 2। अब फिर अब हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लिखोगे, ठीक है। अब इसमें 1 पुट किया फिर हमने, फिर 2 पुट करेंगे, 1 पुट करें तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे
तो कितना आएगा ये? 4 + 2 6। एक मिनट, 2 पुट कर रहे हैं ना, तो ये फिर बचना चाहिए यहाँ पर 1/2, फिर -2 पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर +3 पुट कर रहे हैं 9 और 2, 11 -6 5 आ जाएगा। फिर ऐसे चलेगा, मतलब कहने का मतलब तो ये टर्म्स फिर यहाँ से कैंसिल होना स्टार्ट होंगे, मतलब है ना। -1/5 से +1/5 जाएगा, तो मतलब स्टार्टिंग के 2 टर्म बचेंगे और एंड के भी 2 टर्म बचेंगे ना इसमें, ऐसा होगा ये। ठीक है ना, मतलब अगर मैं ऐसे निकालने जाऊँगा यहाँ पर, तो मेरे को पता है कि फर्स्ट के 2 टर्म तो 1, मतलब आगे वाले के 2 टर्म है ना, मतलब इस वाले से 2 टर्म बचेंगे, तो फिर लास्ट में इससे 2 टर्म बचेंगे। कौन कौन सा? जब एक तो n-1 पुट करेंगे वो वाला, और एक में n पुट कर देंगे वो वाला, तो एक में n पुट कर दो, ठीक है, ये Sn हो गया। दिस इज Sn, दिस इज Sn, और S5 निकालना है आपको ना, तो 5 पुट कर दो फिर यार, यहाँ पे ऐसा कर दो करो। ये 3/2 हो गया, 5 पुट करेंगे यहाँ पर, तो n की जगह 5 रखो तो 16। एग्जैक्ट आंसर ही लिखते हैं ना, इतना तो कैलकुलेशन हम कर ही लेंगे। तो 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 + 8 24, और +1 +2 26, माइनस 5 का स्क्वायर 25 + 10 35 + 2 37, दिस इज 37, तो दिस इज S5 है ना। S5 इतना आया। अब क्या करना है, S5 को 37 से मल्टीप्लाई करना है और -7/26 करना है। देखो 37 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 37 को मैं अंदर भेज रहा हूँ, तो 3/2 × 37 -37/26 -37/37 हो जाएगा 1, और ओवरऑल में से इसमें से माइनस क्या करना है, 7/26, 7/26 कर दो, जो भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर था उसके लिए। ठीक है, अब देखो आंसर क्या आ रहा है यार यहाँ पर, तो ये 37 × 3 आ जाएगा, और /8 आएगा ये ना, -37, 26 × 4 है, -1/4 और -7/26 है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आप करते हो तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 37 × 3, अच्छा इन दोनों को कर लो सिंप्लीफाई, 37 × 3 -2 /8, इन दोनों को करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और 7 × 4 28 आ जाएगा, तो 37 + 28 कर लो यार, 65 /26 × 4, बहुत बहुत अजीबोगरीब आंसर आ रहा है तो, है ना। बट ठीक है, अगर इतना किया है तो फिर तो कैलकुलेशन तो कर ही देंगे यार, है ना। तो 37 × 3 करो, कितना आ जाएगा 101, नहीं 111 111, -2 तो 109 आएगा, मतलब कहने का मतलब है ना, 109 /8 -65 26 × 4। बहुत ही अजीब, बहुत ही ज़्यादा अजीब आंसर आ रहा है, ऑप्शन भी अजीब होने चाहिए इसके, ऑप्शन में डिवाइड में 26 तो है।
ठीक है ना। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 26 एक तो आएगा पूरा, और एक 26 भी आ जाएगा, और 26 को लिख दो 13 इंटू 8 लिख लो स्क्वायर, है ना, तो ईजी पड़ेगा हमारे लिए। ये 13 इंटू 8 कर दिया तो 109 इंटू 13 -65। बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन अजीब आ रही है। मुझे लगता है कि अब आप कर लो इसको कैलकुलेशन पर ना, मतलब मुझे लगता है कर लेंगे बच्चे, स्टूडेंट्स जो है ना, इसको माइनस करके और फिर डिवाइड करना है। अच्छा नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, इसको सिंप्लीफाई होता तो रहा है, ये 65 डिवाइड बाई 13 होता तो है। अच्छा हाँ, 5 टाइम होता है ना, इतना क्यों कर रहे हैं, तो 5 टाइम होता है तो 5/8 बन रही है। हाँ हो जाएगा। तो 109 - 5, 104 बचेगा ये, 104 डिवाइड बाई 8। 8 से पूरा डिवाइड होता है, नहीं होगा, 8 से पूरा नहीं होगा ये। तो कितना से होगा, 4 से हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करो तो 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2, 26 आ जाएगा, और डिवाइड बाई, एक मिनट, 800 तो रहा है, हो रहा है तो 8 से यार, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, और फिर 23 आंसर आना चाहिए यार ये तो ना। एक मिनट, आंसर इसका 13 दिया है, नहीं नहीं, अरे यार एक ही बार होगा ये, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं यार। ठीक है, फिर अच्छी बात है 23 आंसर नहीं था, नहीं तो मार्क कर भी दिया होता। ठीक है ना, 13 आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो चैलेंजिंग प्रॉब्लम, सॉरी, हमारा जो सेशन है, सेशन नंबर 4, ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन अच्छे समझे होंगे, कंसेप्ट अच्छे समझे होंगे सारे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, है ना, या जो भी हमारा ग्रुप्स है टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे, उनको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं कि इनके अलावा भी कोई और सवाल में आपका डाउट रहता है तो। जैसे कि ये डाउट है, एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो जिसको भी इसमें ले लेते हैं, वैसे तो ग्रुप में सोल्व कर दिया जाता है, बट ठीक है, इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्स आई सेट्स हैं, उनका यूनियन किया गया है, जो कि टी आएगा, है ना, मतलब ये लिखा हुआ ऐसा है कि एक्स आई जो सेट है, यूनियन आई इक्वल टू 1 से लेकर 50 तक, एक्स आई वाले का, और फिर यूनियन किया गया आई इक्वल टू 1 से लेकर के 50 तक नहीं, एन तक, वाई आई कुछ सेट है उनका, और इक्वल टू टी एक उनका यूनियन करके इतना आता है। ना यूनियन करना तो मतलब जानते हैं। अब इसमें बोला कि एक्स आई कंटेन 10 एलिमेंट्स, हर एक एक्स जो सेट है, x1 x2 x3 x50 तक, हर एक में 10 एलिमेंट है, और हर एक वाई में 5 एलिमेंट है। फिर बोल रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट टी, है ना, हर एक जो टी सेट टी में जो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये यूनियन करने के बाद में जो सेम सेट बन रहा है, उसका हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली 20 एक्स में है और एग्जैक्टली 6 वाई वालों में है, तो एन कितना होगा। तो देखो, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि टोटल मान लेते हैं कि जो टी वाले जो एलिमेंट है, मान लो कि कुछ पी, टी में कितने एलिमेंट है, पी एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी आर पी एलिमेंट्स। तो ये जो पी एलिमेंट्स है, ये हर एलिमेंट, इस मतलब जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट 10 एक्स में है। तो पी एलिमेंट कितनी बार काउंट हो जाएंगे, कितनी बार हम उनको काउंट कर लेंगे, एक 10 में तो 10 पी हो जाएंगे, है ना, 10 पी एक्स में होंगे उतने एलिमेंट। और सारे जो जितने भी एलिमेंट थे एक्स के, अगर हम ऐड करेंगे कितने एलिमेंट होंगे, यूनिक एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, हर एक एक्स में 10 है, तो हर एक में कितने 10 है ना, तो 50 में कितने होंगे, 10 × 50 होंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि पी यानी कि पी आ गया 50 आ गया ये, नहीं यहाँ पर कुछ मैंने गड़बड़ किया, टीज के एलिमेंट, टीज एलिमेंट ऑफ एक्चुअली 20, तो ये 20 होगा भाई, नहीं 20 करेंगे, हर एक एलिमेंट जो 20 एक्स में है, तो पी एलिमेंट कितने बार आएगा, 20 × पी, है ना भाई, हर एक एलिमेंट 20 बार आ रहा है, तो पी एलिमेंट कितने बार आएंगे, 20 × पी टाइम्स, भाई हर एलिमेंट 20 सेट में आ रहा है, तो टोटल अगर टोटल सेट्स के एलिमेंट काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, 20 पी हो जाएंगे इस स्टेटमेंट के थ्रू। तो और इस स्टेटमेंट के थ्रू जाएंगे तो वहाँ से कितने आ जाएंगे कि एक
x में 10 है तो 50 में कितने होंगे, 500 होंगे। तो p वहाँ से कितना आ जाएगा फिर 25 आ जाएगा कि यूनिक एलिमेंट ऑफ x एंड y आर 25, है ना, क्योंकि p जो है वो इतना आया। यानी कि सेट t में जो x का यूनियन करके बनाया गया है उसमें 25 एलिमेंट्स है। अब हमको n निकालना अभी, तो n के लिए भी सेम वही काम लगा देते हैं कि भाई जो भी 25 एलिमेंट्स हैं, जो p का वैल्यू जो आया हमारे पास 25 आया है, वो कितने y में है, 6 y में, तो टोटल 300 होने चाहिए। और एक y में कितने थे, 5 थे, तो n y में कितने होंगे, 5n होंगे। तो n आ जाएगा यहाँ से, कितना आएगा, 30। और इसका आंसर 30 ही दिया है। अच्छा, सेम टाइप का सवाल या शायद मतलब ऑलमोस्ट सेम सवाल जो है बहुत पहले IIT में आया था, बहुत पहले की बात है, ठीक है ना। तो शायद इस टाइप के सवाल फिर जेईई मेन में भी आया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। कंसेप्ट इसमें यही था कि टोटल एलिमेंट्स वो हमने इक्वेट किए एक्स से भी वाई से भी। एक्स के भी टोटल एलिमेंट्स जो सेट एक्स आई थे और सेट वाई आई थे, उनके भी टोटल एलिमेंट्स को हमने काउंट किया दोनों तरीके से, मतलब एक तो यहाँ से और एक यहाँ से भी, तो फिर वहाँ से इक्वल करके आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको आज के सेशन काफ़ी यूजफुल या लगा होगा, काफ़ी आपने सीखा होगा यहाँ पर मेथड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, नए नए अप्रोच आपने सीखे होंगे, तो अगर सीखें तो अच्छी बात है। और मैं आपको ये कहूँगा कि यार ऐसे ही बाकी जो सेशन होंगे उनको भी आप देखो। अभी 4 ही सेशन हुए हैं, तो अभी टोटल बहुत सारे 6 सेशंस आने हैं। अभी तो कितने आने हैं, 4 हुए ना अभी तो 16 सेशन आने बाकी हैं, अभी तो 20 सेशन आएंगे, है ना। तो ऐसे आप हर एक सेशन को ऐसे तरह से सीखते रहिए, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। और थोड़ा शेयर वगैरह कर दो यार, अगर दो मिनट निकाल करके, है ना, जो भी अपने दोस्त वगैरह है, यार दोस्त जो भी हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह, है ना, उनमें शेयर कर दो यार इसको, यार उनको उनसे सब्सक्राइब करवा दो ना। आप खुद तो सब्सक्राइब कर ही लो, उनसे सब्सक्राइब कराओ, ठीक है ना। थोड़ा सा और कमेंट वगैरह भी कर दो, कुछ भी अगर आपको जैसा भी लगा है फील्ड वाइज सेशन को देखने के बाद में, कैसा आपका यहाँ रहा, क्या आपने सीखा, तो थोड़ा बहुत कमेंट भी करो यार। तो वहाँ से थोड़ा सा लगता है कि हाँ, इसको स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनका कुछ नॉलेज गेन हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनका डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो वो करोगे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मेरे को मिलेगा कि हाँ, और भी सेशन अभी बनाने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने हैं उनमें भी, ठीक है ना। तो ठीक है, दैट्स इट, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।